हेलो एंड वेलकम। और आप देख रहे हैं थ्री गाइस इन अ पार्क। तो मुंबई मशहूर है अपने तूफान आंधी के लिए, और कल आया एक मैक्सवेल नाम का तूफान जो अफगानिस्तान को उड़ा के ले गया। बहुत स्प्लेंडेड इनिंग्स, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स एवर। और ओडीआई में तो शायद बेस्ट एवर लगी मुझे, जो हमने देखी अपनी आंखों से। बिल्कुल। मैक्सवेल पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने चेजिंग साइड में 200 स्कोर बनाया है। हाँ। इंडिविजुअली। और इस भाई 201 बनाए मैक्सवेल ने, 15 बनाए एक्स्ट्रास ने, ठीक है। बैट का 12 कितने हो गए? 216, 228, 24 बनाए मार्च ने, 262। बाकी टीम ने बनाए 31। सही बात है। बनाए तो सही। It will be safe to say कि it was Maxwell versus Afghanistan rather than Australia versus Afghanistan। बिल्कुल। तो पहले क्या करेगी, थोड़ी अफगानिस्तान के बारे में बात करें या मैक्सवेल? क्योंकि बेस्ट इनिंग्स क्यों हम कह रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। पहले अफगानिस्तान की थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं। चलो उससे आइडिया हो जाएगा किस बारे में मैक्सवेल की बात हो रही है। तो अफगानिस्तान का बता दे भाई। तो अफगानिस्तान का हाल ये रहा कि उन्होंने बनाए 291 रन, 291 रन, जिसमें उनके जो ओपनर थे उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली, जिनमें इब्राहिम ज़ादरान ने बनाए 129 रन। और वो भी बन गए अफगान प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी। हाँ, बाकी सबको स्टार्ट मिली, जैसे रहमत को 30 रन बनाए, शाहिदी ने 26, अजमतुल्लाह ने 22, राशिद खान ने अच्छा फिनिश करा, 35 रन बनाए 18 बॉल में। 200 का स्ट्राइक रेट हो गया लगभग। मोरलेस स्कोर मेरे हिसाब से शायद थोड़ा 15-20 रन कम थे। नहीं, अच्छा। मुंबई में चेज करना मुश्किल होता है। 91 पे 7 करके वो हाथ से नहीं जीत पाई, वो उनकी गलती है। अगर आपकी टीम में मैक्सवेल है तो आसान हो जाता है, नहीं तो मुश्किल है चेज करना। थोड़ी सी वो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हेजलवुड एज ऑलवेज इकोनॉमिकल। मिचेल स्टार्क को क्या हो गया? ये 70 रन खाए और 9 ओवर में 10 भी नहीं डाले पूरे। और जैम्पा भी कल थोड़ा 59 उन्होंने आदत डाल दी है कि 4 विकेट लूंगा, उस हिसाब से परफॉर्मेंस लो थी, वैसे ठीक थी। और मोर और लेस ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ना कोई खास थी ना कोई बुरी थी, बस ओके ही थी। पता नहीं हॉट एंड कोल्ड ऑस्ट्रेलिया लग रही है। हॉट एंड कोल्ड कैसे है भाई? 6 मैच ऑन द ट्रॉट, हॉट एंड कोल्ड में जीतता है इंसान भाई। कल जो आप मैक्सवेल, वो तो आपको मैक्सवेल को ही देना पड़ेगा। तो वो तो है तो ऑस्ट्रेलिया का पार्टी ना। मतलब अभी मुझे लग रहा है ठीक है, हाँ मेरी भारत का सबसे पसंदीदा टीम है, लेकिन ये है कि अभी पता नहीं वो ऑस्ट्रेलिया वाली बात लग नहीं रही कि बंदा डरे उससे। वो ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स पे आ जाते हैं फटाफट। तो शुरू तो इन्होंने बहुत ही खराब करा। आई थिंक ट्रेविस हेड पहले या दूसरे ओवर में ही चलते बने, उसके बाद भी किसी ने कोई खास साथ दिया नहीं। मार्च अच्छा खेल रहे थे, 11-12 बॉल में करे, फिर आउट हो गए। उसके बाद जॉश इंग्लिश और डेविड वार्नर ने तो बहुत खराब शॉट खेला, जिस वजह से एक्चुअल में अफगानिस्तान के गेट्स खुले कि वो कर सकते इस मैच में। जॉश इंग्लिश भाई पता नहीं इंग्लिश बेटर है या कैरी बेटर है। मेरी नजर में इंग्लिश है। क्यों? जब से वो आया टीम में ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, तो शायद वो लक फैक्टर है। वो लक फैक्टर है। लक फैक्टर है तो उनको रहने दो भाई। 10 खिलाड़ी से खेल रही है ऑस्ट्रेलिया। अब आज उसके बाद स्टोइनिस भी, मेरे को तो ऐसा फील होता है कि ग्रीन इज अ बेटर बैट्समैन देन स्टोइनिस। मतलब स्टोइनिस को थोड़ी स्पिन तो उनको समझ ही नहीं आती। कल जो शॉट पे वो आउट हुए, जब आपसे सीधे बल्ले के शॉट नहीं लग रहे, आप रिवर्स स्वीप क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आया था उनको क्या हो रहा था। को कंपटीशन दे रहे हो। तो अब जो भाई मेन फैक्टर, मेन जो बात टॉकिंग पॉइंट है इस वीडियो का, ग्लेन मैक्सवेल। तो जब आए तो बहुत कॉशियस थे शुरू में। अभी तो बता रहा था 50 बॉलों में ही 50 करी, नियर अबाउट 51 में 50 करी, नियर अबाउट 50 और उसके बाद 76 में 100 थे। तब जब आपकी टीम के पास सिर्फ 3 विकेट्स बची हुई और सामने पैट कमिंस है, पैट कमिंस के पास जैम्पा और हेजलवुड बिल्कुल ही अपनी बैटिंग के लिए नहीं जाने जाते। उनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग इक्वली कंपेयर होती है। दोनों के वो बॉलिंग ही ना करे तो भी वो नल्ले है बैटिंग में। तो हाँ से मैक्सवेल पूरी बुरी तरह से अफगानिस्तान को मतलब धाराशाही करा उनके बॉलर्स को। अफगानिस्तान के बारे में कहूंगा मैं, लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल में जानी चाहिए टीम, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। अब अबव द वेट पंच कर रही है अपने, बहुत मतलब अच्छा खेल रही है, लेकिन ये टीम प्रेशर हैंडल कर नहीं। ये कल मैक्सवेल थोड़ा सा चलना शुरू हुए, ये तो वही बॉल डाल रहे थे जो मैक्सवेल चाह रहे थे। यस, और ये होता है, बात आपकी सही है। ये कहीं ना कहीं फिर वो दिखा दिया ना कि अभी ठीक है, एक्सपीरियंस है, थोड़ा अनुभव की कमी है। अफगानिस्तान की जगह न्यूजीलैंड जैसी टीम सेमीफाइनल में आएगी, कम से कम कॉम्पिटिटिव मैच तो होगा, मजा तो आएगा। इंडिया के अगेंस्ट अगर अफगानिस्तान आती तो मैं तो फिर क्या मजा आता, शायद मैच देखने लायक भी नहीं होता वो।
सही बात। तो इट विल ऑल्सो बी सेफ टू से कि मुजीबुर रहमान ने सेमीफाइनल बर्थ क्रॉस करा इनका, बिल्कुल क्योंकि बहुत ही डॉली कैच उनके हाथ में आई और उन्होंने छोड़ दी मैक्सवेल की। उसके बाद इन्होंने चांस नहीं दिया। एक बार एलबीडब्ल्यू की इनको आउट दे दिया था, लेकिन वो इन्होंने डीआरएस करके रिवर्स करवा ली थी, जबकि आधे ग्राउंड से बाहर जा चुके थे मैक्सवेल, वापस आए। उसके बाद मुझे उनकी आंखों में मैक्सवेल की चमक दिखी कि अब मैं आउट नहीं हूँ, अब मैं टीम को लेके ही जाऊंगा। और क्यों हम सबसे बेहतर ये इनिंग्स मान रहे हैं ओडीआई की, इसके पीछे भी काफी, एक तो कॉन्टेक्स्ट सबसे बढ़िया, एक तो वर्ल्ड कप का स्टेज, सेमीफाइनल एट स्टेक, ऊपर से आपके क्रैम्प्स वो लोअर बैक में पेन है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उसके बाद वो स्टैंडिंग सिक्सेस बाद है, वो भी आउट बिल्कुल क्लियरेंस में। जो 100 के बाद जितना भी रन बना, 100 के बाद जो दूसरी 100 करी है बेसिकली, वो उन्होंने क्रैम्प में मारी है। क्रैम्प तो छोड़, बिना कोई फुटवर्क, बिना कोई बॉडी मूवमेंट, खड़े खड़े बस। और वो वहां पे भी अफगानिस्तान बॉलरों ने ये दिमाग नहीं लगाया कि हम आउटसाइड द लाइन आर्क से बाहर ही चले जाएं, इनको वो बॉल थोड़ी सी बाउंसर दे, थोड़ी शॉर्ट ऑफ द लाइन रखे, कुछ नहीं। ये मैं मानता हूँ कि बाहर डाल सकते थे और थोड़ी धीरे डाल सकते थे, जान लगा देते। लेकिन कल मुझे ऐसा लगता है मैक्सवेल का दिन था, अगर जो बाहर भी डाली है बॉलें, वो भी पीछे के छक्के ही मारे उन्होंने। कोशिश आप कर सकते हो एज अ बॉलर, आपके पास क्या है कि आपके पास सारे वो है, आप ज्यादातर बॉल अगर आप विकेट पे दोगे, खैर ये भी मैं मानता हूँ जब आपका दिन होता है तो कहीं भी बॉल है वो लगती ही है। एक पॉइंट था इनिंग्स में मैक्सवेल की, जब 227 या 28 रन पे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, तो ये एक बारी बिल्कुल जमीन पे लेके वाइब्रेट हुए, जैसे पता नहीं किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो या क्या कर दिया हो। लेकिन वहां पे भी ये खड़े रहे अपनी टीम, मतलब इनका ये था या तो मैं मर के ही जाऊंगा इस फील्ड से। यही कमिटमेंट चाहिए, यही कमिटमेंट चाहिए हमें अपने देश के लिए। सॉरी टू से, बहुत मतलब बुरा लग सकता कई लोगों को, इंडियन प्लेयर्स में ये कमिटमेंट नहीं दिखती। हाँ, तो बात हम करते ही रहते हैं, हम तो ऑब्वियस नाम है जिसका हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। अब आप समझ जाओगे, खुद समझ जाओगे। अभी वो इंडिया के स्क्वाड से इसी वर्ल्ड कप में बाहर हो चुके हैं इंजरी की वजह से। अब इससे ज्यादा हम नाम लेके कोई फायदा नहीं है। मतलब आपके ठीक है, माना एंकल में चोट है, आप जनरली बहुत इंजर्ड रहते हो, बट अगर आपको जहाँ कंट्री का मैटर है, जहाँ आपको एक मैच या 2 मैच खेलना है, एग्जैक्टली। अब आप जो अगले महीने साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है, उसमें तो आप खेल ही रहे हो, कैप्टन हो, तो आप 20 दिन पहले क्यों नहीं खेल सकते उससे? आपके ऐड नहीं रुक रहे, कुछ भी नहीं रुका भाई, कोई कमिटमेंट। ये मैक्सवेल के ऊपर है नहीं, बट नहीं, आपको करना पड़ेगा भाई, दोनों सिमिलर रोल्स में है टीम में। अगर वो उस लेवल के होते तो वो ऐसी इनिंग्स भी खेलते ऐसी, लेकिन मेरे को लगता है उनके जाने का बेटर हुआ है इंडिया के लिए, ऐसी उनको बेटर बॉलर मिल गए। ऐसी इनिंग्स जो कल मैक्सवेल ने खेली है, आई थिंक बहुत कम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का दम सिर्फ सोचते हैं। ब्लू मून आती है, हम क्या बोलते हैं, हम सोचते हैं सपने में कि हम अपने देश के लिए ऐसी इनिंग्स खेल जाएंगे। एक कहीं ऑफ लेट अगर कंपेयर कर सकते हैं हम, तो हेडिंग स्टोक्स ने जो इनिंग्स खेली थी, स्टोक्स और लीच की जो पार्टनरशिप थी, वही तो वही है। तो और क्या है इस बारे में? और बस मैं आखिरी में यही जोड़ना चाहूंगा, हमारी जनरेशन ने वो कपिल देव की 175 वाली नहीं देखी, शायद किसी ने भी नहीं देखी, क्योंकि स्ट्राइक थी। हाँ, क्योंकि वो मतलब टेलीकास्ट नहीं हुई। वो भी एक मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन शायद क्योंकि मैंने वो देखी नहीं ना, मैंने सुनी है वो इनिंग्स। 17 पे 5 से 175 रन, और कॉन्टेक्स्ट वो भी वर्ल्ड कप का था, और ये भी वर्ल्ड कप है, लेकिन ये मेरे लिए शायद बेस्ट ओडीआई इनिंग्स है। देखिए हमारी जनरेशन के, तो इसके लिए हमारे पास ज्यादा टॉपिक्स है। 200 तो देखो बहुत लगी है, 264 भी मारे हैं रोहित शर्मा ने, ऐसे ही देखी गेल ने भी 200 मारे हैं, मार्टिन गप्टिल ने भी 200 मारे, लेकिन वो कोई प्रेशर में नहीं थी। वो ये जिस स्टेज से लेके गए हैं ना, आप ये मतलब आपका क्या मानना है इस बारे में, आप भी बताओ। क्योंकि 91 से 7 से 293 पे 7 नहीं होते, चाहे सामने किसी भी तरह की ऑपोजिशन हो, क्योंकि वहां 91 से 7 से जनरली 120 ऑल आउट ही होती है। वहां से ये बंदा अकेले अपने दम पे खड़े होके मैच पूरा लेके चला गया, 200 मार दी। और वहीं कमिंस को भी आपको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी बिग हिटर हैं, उन्होंने कंट्रोल किया कल अपने आप को। हाँ, वो बिल्कुल से मैक्सवेल को बैटिंग देने पे, अपने आप को वहां पर क्रीज पे रखने की, कि उनको पता उसका जैम्पा और हेजलवुड नहीं कर पाएंगे बैटिंग। मुझे तो ये लगता है कि भाई इनको कल कंधे पे बिठा के लेके जाना चाहिए था पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को ड्रेसिंग रूम में, ऐसे उनको अपने पैरों पे चल के नहीं जाना चाहिए था। बट बहुत ही अमेजिंग इनिंग्स, मतलब वर्ड्स हम डिस्क्राइब कर नहीं पा रहे, बट बहुत मजेदार थी। तो आई थिंक दिस